डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया। 5 सितंबर को जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुनाएगी। डुमरी में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला है। ऐसे में दोनों गठबंधन के नेताओं ने प्रचार के आखिरी दिन पूरा जोर लगाया। डुमरी में थम गया प्रचार, अब जनता की बारी। किसके वादों पर जनता का विश्वास, किसके दाव में कितना दम, 5 सितंबर को फैसला करेगी जनता। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया है। अब 5 सितंबर को जनता अपना फैसला सुनाएगी। किसके वादों पर जनता ने कितना विश्वास किया, किसके दावे में दम है, इसका जवाब जनता अपने वोट के जरिए देगी। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने जोर लगाया। सीएम हेमंत सोरेन ने आजसू का गढ़ माने जाने वाले डुमरी में रोड शो किया, जिसमें गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के लिए वोट की अपील की। दूसरी ओर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पैदल मार्च किया। जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले इलाके में पैदल मार्च किया और आजसू उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में वोट की अपील की। उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब ना सभा होगी और ना रोड शो। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। पार्टियों का जोर बूथ मैनेजमेंट पर होगा। 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव में जनता अपना फैसला सुनाएगी। थम गया चुनाव प्रचार, अब जनता की बारी। कौन जीतेगा डुमरी का दंगल, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद। यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच सीधा मुकाबला। एआईएमआईएम के मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी भी मैदान में। करीब 3 लाख वोटर करेंगे 6 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला। 5 सितंबर को 373 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। डुमरी में 199, नावाडी में 129 और चंद्रपुरा में 45 मतदान केंद्र। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 2,98,627 मतदाता। डुमरी प्रखंड में 1,59,596 वोटर्स। नावाडी प्रखंड में 1,02,736 वोटर्स। चंद्रपुरा प्रखंड में 36,295 मतदाता डालेंगे वोट। 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। जगन्नाथ महतो को मिले थे 71,128 वोट। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट। एआईएमआईएम के मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी को मिले थे 24,132 वोट। 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में दोनों साथ हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में मिले वोटों की बात करें तो आजसू और बीजेपी के वोटों की संख्या जेएमएम को मिले मत से ज्यादा थे। ऐसे में मुकाबला रोचक माना जा रहा है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो की पत्नी को विधायक बनने से पहले ही मंत्री बनाकर बड़ा दाव खेला है और मधुपुर दोहराने की कोशिश में है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से सहानुभूति का कार्ड भी खेला जा रहा है। दूसरी ओर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर यशोदा देवी ताल ठोक रही है। राज्य सरकार के कामकाज को लेकर लगातार बीजेपी और आजसू सवाल उठा रहे हैं और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट मिलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है। 5 सितंबर को डुमरी की जनता अपने नए विधायक का चुनाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अब हम आपको सीधे डुमरी लिए चलते हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, प्रचार प्रसार का अब शोर खत्म हो चुका है। एक तरफ पार्टियां अब डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, बूथ मैनेजमेंट की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ जनता भी अपनी तैयारी में कि किसे जिताना है और किसे वापस एक मौका और देना है कि वापस डुमरी उसके हाथ में रहे। राकेश। बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल शाम
4 बजे के बाद ही चुनाव प्रचार का शोर जो था वो थम गया और आपने देखा होगा कि आखिरी वक्त में भी तमाम दलों ने, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, पूरी ताकत झोंकी गई। बहरहाल उससे इतर अब जनता की बारी है। आरती 3 लाख वोटर है और यही 3 लाख वोटर जो 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनके भाग्य का किस्मत वो तय करेंगे। तो अब जनता की बारी है। जनता ने भी पूरा मूड बना लिया है, तैयारी हो चुकी है। जहां तक चुनाव को लेकर तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है। 373 मतदान केंद्र यहां बनाए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर जो है वेब कास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। बाकायदा उसको लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो उसके लिए 25 कंपनियां तैनात की गई है आरती, और जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथे हैं उस पर खास सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में चुनाव संपन्न कराने का दावा जिला प्रशासन का भी है और चुनाव आयोग का भी है। तो तैयारी है, पूरी हो चुकी है। अब जनता की बारी है कि जनता का मूड और मिजाज क्या होने जा रहा है। 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जनता किसको यहां से विधानसभा भेजती है, तो सब कुछ अब जनता के हाथों में है। आरती, बिल्कुल, अब सब कुछ जनता के हाथ में। लेकिन देखिए, अगर पार्टियों की बात करें, आईएनडीआईए की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, पूरा दमखम लगाया गया। राकेश, आप देखिए, एक तरफ सहानुभूति वोट की कोशिश में लगी रही आईएनडीआईए की, सहानुभूति मिलना चाहिए। जिस तरह से मधुपुर का आप देख लें या फिर बेरमो का देख लें, उसी चीज को दोहराने की कोशिश यहां भी की गई। दूसरी तरफ एनडीए राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर पहुंची और ये वायदे कि अगर वो विधानसभा पहुंचते, अगर उसके सदस्य अगर पहुंचते हैं तो यहां इस इलाके में विकास किया जाएगा, जो अब तक नहीं काम हो सका है वो सारे काम किए जाएंगे। दोनों फैक्टर, और ये मुद्दा शिफ्ट होता नजर आया इलेक्शन कैंपेन के दौरान हर बार। नहीं, बिल्कुल, देखिए दोनों दलों के अपने अपने मुद्दे थे। जी जी राकेश, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल राकेश। आज जी देखिए आरती, दोनों तरफ से पूरी कोशिश की गई। जहां तक सहानुभूति की बात है तो उसे लोगों के बीच में रखने की कोशिश जरूर इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में की गई। आपने देखा होगा कि जितने भी यूपीए के बड़े नेता यहां पहुंचे थे, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री की अगर बात करें या उनके कैबिनेट के मंत्रियों की बात करें, तमाम लोग इसी बात को लेकर वोटरों के बीच जा रहे थे। ये कह रहे थे कि ये श्रद्धांजलि सभा होनी है, यहाँ जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देना है आपको, और वो सच्ची श्रद्धांजलि आपके एक वोट, एक बहुमूल्य वोट के तौर पर होगा। तो इस तरह से अपील लोगों के बीच में जाकर की गई, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई। आरती देखिए, बारिश तेज हो रही है। राकेश, अगर आप थोड़ा शेड में कहीं चले जाएं, एक अहम सवाल भी यहां पर बनता है। कल जिस तरह से देखिए चंद्रप्रकाश चौधरी के आवास जो है वहां पर मकुल
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।